Hi everyone, this is our third class of sexual reproduction in flowering plant. Today I will discuss about the structure of female part of the flower, that is carpel or pistil or whatever gynoecium. So stay tuned with the video. If you like the video, do subscribe with your friends and please share the video as good as possible, as good as you can. Thank you very much. आज की जो हमारे टॉपिक है उसको हम बोलेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. उसको हम उसका 3 नाम दिया हुआ है. कोई उसको कार्पेल बोलता है, पिस्टिल भी उसको बोल सकते हैं आप, और गाइनोशियम भी बोल सकते हैं आप. कैसा स्ट्रक्चर होता है सर? ए वाला होता है ओवरी, ए स्टाइल, और दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा. So gynoecium made up of 3 parts. Number 1 is stigma, number 2 is style, and number 3 is ovary. This part is called stigma. This part is called style, and this part is called ovary. आप देख सकते हैं अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ, तो वो सभी किसका पार्ट होगा? वो सभी स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट होगा. मींस उसका प्लोइडी डिप्लॉयड होगा. याद रखना, उसका सभी का प्लोइडी डिप्लॉयड होगा. वो भी डिप्लॉयड, ए भी डिप्लॉयड होगा, और ए भी डिप्लॉयड होगा. डन. स्टिग्मा आप देख सकते हो. स्टिग्मा एक फैला हुआ स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर. उसमें क्या होता है? उसमें पोलन ग्रेन जो आया था ना, वो पोलन ग्रेन यहां पर लैंड कर सकता है. पोलन लैंडिंग सरफेस, ये भी होगा लैंडिंग सरफेस. स्टिग्मा में एक स्पेशलिटी होता है, स्टिग्मा में बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मेटिक फ्लूइड. मॉइस्चर प्रेजेंट कॉल्ड स्टिग्मेटिक फ्लूइड. अगर आप स्टिग्मेटिक फ्लूइड का कंपोजिशन जानना चाहेंगे तो उसको आपको मिलेगा वाटर मिलेगा, बोरोन मिलेगा, इनोसिटोल मिलेगा, देन फ्रक्टोज भी मिलेगा. इनोसिटोल एक शुगर है, यह स्टिग्मेटिक फ्लूइड कंपोजिशन. उसके बाद हम चले जाते हैं स्टाइल पर. आप देख सकते हैं स्टाइल एक लंबा सा स्ट्रक्चर है. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल. एक लंबा सा स्ट्रक्चर है स्टाइल. इट इज ए लॉन्ग स्ट्रक्चर. फिलामेंट की तरह स्टाइल का भी कोई फिक्स साइज नहीं है, वो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है. साइज कैन बी डिफरेंट. किस में मिलेगा डिफरेंट आपको सर? ब्रासिकेसी फैमिली में. ब्रासिकेसी जो फैमिली होता है ना, उसको आपको में डिफरेंट स्टाइल दिखने को मिल सकता है. और सबसे लॉन्गेस्ट स्टाइल आपको मिलेगा मेज में, भुट्टे में. मेज में आपको सबसे लंबा स्टाइल देखने को मिलेगा. देख लीजिए आप 2 पॉइंट. उसके बाद चले आते हैं हम ओवरी पर डायरेक्ट. चलो ओवरी को देख लेते हैं. ओवरी अब देख सकते हैं ओवरी बेस में होता है, तभी आपके एनसीटी में एक लाइन हुआ है. इट इज बेसल एंड बल्ज पार्ट, फूला हुआ और नीचे का हिस्सा. बेसल एंड बल्ज इन नेचर. अब देख सकते हो इसमें दिया हुआ है. ओवरी के अंदर, अगर आप इस ओवरी के अंदर में चला जाएंगे तो ओवरी के अंदर आपको कुछ ऐसे करके कुछ चैम्बर मिलेंगे. ये जो चैम्बर है ना, ये वाला, उसको हम बोलते हैं लोक्यूल और ओवरियन कैविटी. इनसाइड चैम्बर प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं लोक्यूल और ओवरियन कैविटी. क्वेश्चन में आपको चलाएगा व्हाट इज लोक्यूल क्या बोलेंगे आप? अगर ओवरी के अंदर में हम चले जाए तो उसके अंदर हमें कुछ सेगमेंट से मिलेगा, चैम्बर से मिलेगा. उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं लोक्यूल और ओवरियन कैविटी. लोक्यूल 1 नंबर से शुरू होके 1 नंबर से शुरू होके मल्टीपल तक हो सकता है. 1 नंबर टू मल्टीपल. 1 नंबर का जो एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं मोनोलोक्यूलर ओवरी. अगर एक में रहा लोक्यूल तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोलोक्यूलर ओवरी.
जिसमें आपको क्या मिलेगा, वन लोक्यूल मिलेगा, वन लोक्यूल प्रेजेंट। उसका एग्जांपल क्या है सर, उसका एग्जांपल होगा पी। आपके जो पी, मेंडल का जो पी है उसका वो एग्जांपल है पी। चलो लोक्यूल हो गया। अब देख सकते हो लोक्यूल के अंदर ये वाला लोक्यूल एक लोक्यूल लोक्यूल है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू बनता है। इस तरह से एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। देख सकते हो प्लासेंटा, अच्छे से देख लीजिए। ओवरी में पहले चैम्बर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लोक्यूल। लोक्यूल में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। इनसाइड द लोक्यूल presence of placenta। उसके बाद प्लासेंटे से एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। देख लीजिए, पहले है ओवरी, उसके बाद आपको मिलेगा लोक्यूल और ओवरियन कैविटी, उसके बाद आपको मिलेगा प्लासेंटा, उसके बाद प्लासेंटा से क्या होगा, प्लासेंटा से आपको फॉर्म होगा ओव्यूल। इसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए। सर ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया ले लीजिए मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। चलो ठीक ठाक, चलो अच्छा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंट फ्लावर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ लोक्यूल्स। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ कार्पेल्स की वजह से हम क्लासिफिकेशन। एक नंबर आपको मिलेगा मोनोकार्पेलरी। आप जानते हैं मोनो माने एक नंबर में, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक कार्पेल होगा, उसमें एक कार्पेल होगा, मोनोकार्पेलरी। उसका जो एग्जांपल हुआ वो होगा पी, व्हीट, सॉरी पी नहीं होगा, व्हीट होगा, मैंगो हो सकता है, बस। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, आप आ जाओ 2 नंबर पर आ जाओ, मल्टीकार्पेलरी, जिसमें बहुत सारे मेनी कार्पेल, उसमें क्या होगा, मेनी कार्पेल्स होगा। उसको आपको मिलेगा एग्जांपल में मिलेगा पी मिलेगा आपको, उसको एग्जांपल पे ले लो आप मल्टीकार्पेलरी। आप ले लो मल्टीकार्पेलरी ले लो। ये वाला है मोनोकार्पेलरी विथ सिंगल ओव्यूल। आप एक बात हमेशा याद रखना, ओव्यूल जो होता है ना, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने मैंगो में एक ही सीड देखा, अगर आपने किसी भी मैंगो में 2-3 सीड दिखा तो मैंने ऐसा मैंगो नहीं दिखा। आपने मैंगो में हमेशा एक ही सीड दिखा, अगर एक ही सीड रहा तो उसका ओव्यूल का नंबर भी एक होगा। तो हमने क्या लिखा, मोनोकार्पेलरी सिंगल ओव्यूल, एग्जांपल व्हीट, मैंगो। मल्टीकार्पेलरी विथ मल्टीपल ओव्यूल, आपने देखा पी की जो सीड होता है उसमें एक पी में बहुत सारी ऐसे करके बहुत सारी सीड होता है, वो सभी एक ओव्यूल होता है। चलो ले लो ये भी बताओ। उसको हम उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर दो कार्पेल रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइकार्पेलरी। माने ऐसे करके आप एक थैलामस हुआ, उसके बाद एक कार्पेल। अब देख सकते हो दोनों में 2 ही कार्पेल है, बट क्या है, एक फ्यूज है और एक सेपरेट है। जिसका फ्यूज है
उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस, जिसका सेपर्ड उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। तो वो क्या हो, वो हुआ सिनकार्पस, सिनकार्पस बाइकार्पेरी, और उसका सेपर्ड और क्या, एपोकार्पस। चलो हम लिख देते हैं कार्पेल फ्यूज्ड, यहां पर कार्पेल ओपन, कार्पेल ओपन। एग्जांपल चाहिए आपको सिनकार्पस का, आप जो एग्जांपल मिलेगा वो आपको मिलेगा टोमेटो मस्टर्ड, टोमेटो मस्टर्ड, मस्टर्ड आपको मिलेगा। यहां पर का जो एग्जांपल मिलेगा वो आपको मिलेगा रोजेसी फैमिली में, रोजेसी फैमिली में मिलेगा। चलो हो गया। अभी चले आते हैं मल्टी कार्पेलरी में। चलो मल्टी कार्पेलरी, कार्पेल प्रेजेंट इन मेनी नंबर, बहुत सारी कार्पेल प्रेजेंट मेनी नंबर। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी कार्पेल प्रेजेंट होता है। आप देख लीजिए उसमें भी सर क्या होगा, अब आप देख लीजिए एक थैलामस हुआ, कार्पेल 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 कार्पेल, वो देख सकते हैं वो अलग अलग है। और एक भी थैलामस आप देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए आप, फ्यूज्ड है, देख लीजिए आप। सो फ्यूज वाला क्या हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। और जो अलग अलग हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस, एपोकार्पस। एग्जांपल चाहिए आपको, बायोलॉजी में सिर्फ इस चैप्टर में और मॉर्फोलॉजी में आपको सिर्फ एग्जांपल याद करने हैं। और सिनकार्पस का जो एग्जांपल होता है वो आपको मिलेगा पेपेवार में मिलेगा, पेपेवार, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उंदक वाला क्वेश्चन है। और एपोकार्पस का एग्जांपल आपको मिलेगा माइकेलिया पर, माइकेलिया पर आपको मिलेगा, ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक दीजिए लिख के, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हम अब ओवरी के स्ट्रक्चर में बहुत बने डिटेल करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है डिटेल। चलो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, आपने दिखा हुआ है ए वाला एक ओवरी होता है। ओवरी में ए जो होता है ना, ये जो पार्टीशन होता है उसको हम बोलते हैं चैम्बर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर्स और लोक्यूल्स, आपने दिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पर उसको ड्रॉ करता हूँ तब अच्छा होगा। एक ओवरी है, एक स्टाइल है, सो उसमें इस तरह से कुछ पार्टीशन होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, लोक्यूल, लोक्यूल। और क्या बोलते हैं, ओवरियन कैविटी, ओवरियन कैविटी बोलते हैं। अगर आपने अच्छे से जूम किया होगा तो ओवरियन कैविटी में आपको कुछ ऐसे तरह से कुछ सेल मिलेगा, इस सेल को हम बोलते हैं क्या, इस सेल को हम बोलते हैं प्लासेंटा। रेड वाले सेल क्या नाम, उसका नाम है प्लासेंटा, प्लासेंटा। और प्लासेंटा से एक स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसको हम बोलते हैं ओवरी, ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ये जो उसका जो ए वाला जो स्टॉक वाला स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फनिकल, क्या बोलते हैं उसको हम, फनिकल। मैं अभी दिखाऊंगा जूम करके फनिकल। अगर मैंने इसका जूम किया तो आपको पहले क्या मिलेगा, आप देख लीजिए, पहले आपका तो एक लोक्यूल आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल। देख लीजिए आप लोक्यूल, ब्लैक वाला लोक्यूल। मैं जिससे कलर से भी वहां पर ड्रॉ किया मैं उससे यहाँ पर भी ड्रॉ करूंगा। और ये वाला जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। एकदम अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए आप सब, उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। चलो प्लासेंटा से एक स्पेशल टिश्यू डेवलप होगा जिसको हम ग्रीन से ड्रॉ करते हैं, एक स्पेशल टिश्यू, उसको हम बोलते हैं। ए वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन, अच्छे से देख लीजिए पार्ट, इस पार्ट से क्वेश्चन आने की चांस लगभग हर साल 100% रहता है। ए वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे फनिकल। क्या बोलेंगे उसके साथ, फनिकल। देख लीजिए फनिकल क्या होता है, उसको हम बोलेंगे फनिकल, फनिकल बोलेंगे। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है, फनिकल के बाद ए वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ओव्यूल। ए वाला, ये ब्लू वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्लू वाले को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओव्यूल। ए वाला है ओव्यूल, देख सकते हो आप ओव्यूल, कौन सा वाला को हमने बोला है ओव्यूल, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओव्यूल। और अब अगर अच्छे से दिखा, यहाँ पर जो फनिकल था ना, फनिकल का एक हिस्सा ओव्यूल से जाके कनेक्ट हुआ, इस हिस्से को जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिलाम। बहुत ही बढ़िया टर्म, हिलाम। देख लीजिए हिलाम, हिलाम फनिकल का ही पार्ट है। सपोज आपको ऐसे समझे, दिस इज सपोज ए वाला है फनिकल, दिस इज प्लासेंटा, ए वाला फनिकल होगा। फनिकल का जो ब्लैक वाला है उसको हम हिलाम बोलते हैं, उसमें से जाके ओव्यूल ऐसे कनेक्ट रहता है। माने हिलाम फनिकल का ही पार्ट है, हिलाम कोई ओव्यूल का पार्ट नहीं है। और हिलाम के जो आखिर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं
फनिकल का जो फनिकल का जो आखिर का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं हिलाम, और हिलाम में जाकर क्या कनेक्ट होगा, हिलाम में जाके ओव्यूल कनेक्ट होगा। ओव्यूल गया, ओव्यूल का ए वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्स। दिस इज कॉल्ड इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स। चलो इंटीगुमेंट्स, चलो अब हम ओव्यूल को देख लेते हैं। चलो अब हम कुछ बातें लिख लेते हैं। हिलाम फनिकल क्या होगा, फनिकल इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, वो क्या करता है, वो ओव्यूल को होल्ड करता है, होल्ड द होल्ड द ओव्यूल, ओव्यूल। और अब ऐसे लगता है कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा, प्लासेंटा एंड ओव्यूल इज कॉल्ड, और की और कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा, प्लासेंटा एंड ओव्यूल, प्लासेंटा एंड ओव्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फनिकल। चलो फनिकल गया। हिलाम क्या होता है, हिलाम होता है टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा व्हिच मेक्स कनेक्शन, जो कनेक्शन टू ओव्यूल। ले लो भाई, चलो ले लो, फनिकल गया। चलो अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं अच्छे से, लिख लो वापस पर। चलो ओव्यूल को स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो अब लिख लीजिए, अगर मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ बनाया लिख लिया, चलो मैं अब उसे रब करता हूँ। चलो अच्छा, अब देख सकते हो ए वाला जो है, ए वाला लाइन क्या है, ए है लोक्यूल का लाइन, याद है लोक्यूल। उसके ऊपर जो टिश्यू है वो क्या होता है, वो ए होता है प्लासेंटा। अच्छे से आप देख लो, दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा से एक पार्ट निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ए वाला है फनिकल, आपने देखा है पहले मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं फनिकल, फनिकल। फनिकल के ऊपर के आखिर के जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हिलाम, ए वाला हुआ हिलाम। अब देख लीजिए फनिकल को किसका पार्ट है, हिलाम किसका पार्ट है, अच्छे से देख लीजिए। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। और उसके ऊपर के जो एक हिस्सा होते हैं उसको हम बोलते हैं ऐसे करके, ऐसे करके कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ऐसे करके ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल का एक जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटीगुमेंट्स, दिस इज कॉल्ड इंटीगुमेंट्स। इंटीगुमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीट कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना। इंटीगुमेंट्स दो होते हैं, यहाँ पर एक होता है आउटर इंटीगुमेंट्स, यहाँ पर एक होता है इनर इंटीगुमेंट्स। चलो ले लो ये वाला। आप देख सकते हैं ओव्यूल के अंदर सभी जगह में इंटीगुमेंट्स है, सिवाय एक जगह का जिसमें इंटीगुमेंट्स नहीं है, उस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवर फ्रॉम दिस चैप्टर, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कौन सी जगह का नाम है, ओव्यूल के जिस जगह पर इंटीगुमेंट्स नहीं है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से क्या होगा, माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करेगा। माइक्रोपाइल से क्या होगा, पोलन ट्यूब एंट्री, पोलन ट्यूब मेक्स इट्स एंट्री, मेक्स इट एंट्री। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगा उसका प्रोसेस का नाम है पोरोगेमी। प्रोसेस का क्या नाम है बेटा, पोरोगेमी। आप देख लीजिए अच्छे से, शानदार तरीके से आप देख लीजिए, उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। और माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट में जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट है ऑपोजिट वाला जो पार्ट, देख लीजिए, हिलाम नहीं बोला मैंने, बोला माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं चेलेजा, चेलेजा बोलते हैं, चेलेजा। चेलेजा से भी कभी कभी पोलन ट्यूब आ सकता है, उसको हम बोलते हैं चेलेजोगेमी। लिख दिया मैंने, बाय दिस आल्सो पोलन ट्यूब कैन एंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चेलेजोगेमी, चेलेजोगेमी। देख लीजिए आप, चेलेजोगेमी। आपको सिर्फ चेलेजोगेमी याद रखना है, अगर चेलेजा के साथ चेलेजोगेमी हुआ तो माइक्रोपाइल से क्या होगा, पोरोगेमी हो जाएगा। चलो अब देख लीजिए, उसके अंदर ऐसे करके बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं ऐसे करके। इस ब्लू कलर में मैंने कर लिया, गलती हो गई, मुझे थोड़ी और कलर से करना चाहिए था ब्लू का। अब देख सकते हैं ऐसे करके बहुत सारे सेल होता है, देख लो आप, सभी में न्यूक्लियस है एक एक करके। अब देख लीजिए, ये सभी
को, इस सभी सेलों को हम न्यू सेल्स बोलेंगे। एक ओव्यूल के अंदर जो सारी सेल होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यू सेल्स बोलेंगे। न्यू सेल्स, न्यू सेल्स क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अब आप देख सकते हैं न्यू सेल्स के अंदर एक सेल साइज में बहुत बड़ा होता है, एक सेल बहुत ही बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माने न्यू सेल में मेगास्पोर मदर सेल वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यू सेल्स आल्सो, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम other tissue of new cells just because of its size, because it has large size compared to other cell of new cells. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जिसके अंदर म्यूसिस होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। आप देख सकते हो मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। चलो कुछ टर्म हम लिख लेते हैं। माइक्रोपाइल क्या होता है, पायर इंटीगुमेंट एब्सेंट, इंटीगुमेंट्स आर एब्सेंट। चलाजा क्या होता है, ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल। ऑपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइल अब देख लीजिए आप। न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है। डिप्लॉयड, न्यूसेलस डिप्लॉयड नहीं, सभी डिप्लॉयड होंगे। अभी तक तो म्यूसिस नहीं हुआ। म्यूसिस किसमें होगा, म्यूसिस होगा इस बड़े से सेल में म्यूसिस होगा, उसका सिर्फ म्यूसिस होगा। बाकी सारे के सारे प्लासेंटा, फनिकल, हिलाम, लोक्यूल, इंटीगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, चेलाजा सभी डिप्लॉयड है, सभी स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पार्ट हुआ। मैंने एक बार फिर से अपने कानों में डाल दीजिए, अगर किसी भी टिश्यू का डिप्लॉयड प्लोइडी होगा तो उसका स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगा। अगर किसी ने म्यूसिस करके हैप्लॉइड बनाया तो उसको आप गैमेटोफाइट में डालेंगे। न्यूसेलस साइज डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा। जो लार्ज साइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ले लीजिए आप, मेगास्पोर मदर सेल। चलो हो गया ये वाला भी, मेगास्पोर मदर सेल। चलो थोड़ा समय लगता है बोर्ड को रब करने के लिए, सॉरी फॉर दैट, बट I try my best to give you some knowledge about this chapter. So if you wants to learn more with me, then you can show your comments. If I am perform any kind of mistake through this video, please forgive me for this reason. Thank you. अच्छा, आपके बुक में जो दिया हुआ ना ओव्यूल, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपने दिखा होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है उसका। एनसीईआरटी बुक में जो ओव्यूल आपको दिया हुआ है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। आपको सिर्फ याद रखना है, इतना ही याद रखना है। किसी बुक में आपको लिखा है एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, वो सब नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जानना है उसको हम कौन सा ओव्यूल बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, माने जिसका इस तरह से कुछ एंगल निकला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर आपने एक मार्क किया तो यहाँ पर जाकर फिर आपको मिला, आपको क्या मिलेगा, आपको माइक्रोपाइल, चेलेजा, हिलाम एक ही जगह मिलेगा और फनिकल ऐसे मिलेगा। माने माइक्रोपाइल, चेलेजा, हिलाम और फनिकल। अगर ऐसा कोई ओव्यूल निकला तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोले ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। आप क्या लिख सकते हैं, हेयर, चेलेजा, माइक्रोपाइल, हिलाम प्रेजेंट इन सेम एक्सिस। ले लीजिए आप, हो गया। चलो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, चलो हो गया। सो हमारे 4th क्लास जो होगा वो होगा किस तरह से एक जो लार्ज सेल था ना उसको अब क्या बोला था, मेगास्पोर मदर सेल। उसमें से हम कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस करके कैसे हम एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। उसके बाद के क्लास में हम पोलिनेशन को डाल देंगे, फिर हम चले जाएंगे। 7 से 8 क्लास लगेंगे। एक क्लास पहला वाला जो वीडियो आपको आया है वो शायद एक बड़ा सा हो गया, लेकिन आखिर के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट के अंदर क्लास को ख़त्म कर लूँ, ताकि आपको भी, और आप अगर चाहिए तो 2x करके देख सकते हैं। आप देख के आप कुछ नोट कर लीजिए
और आपको साथ के साथ आपके पास जो मॉड्यूल होगा वो आपके पास जो MCQ होगा उसको भी आप करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को हम यहाँ पर रुकते हैं और 4 नंबर क्लास में मिलते हैं हम। वेरी मच। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। I am not 100% perfect in my subject, but I really tried every day to increase my efforts towards you. Thank you very much.